उपदिष्ट किया है, जिन्होंने कहा है, उन भगवान महावीर के मुख से मैंने सुना है। ये कह रहे हैं श्री गौतम स्वामी। बद्धात्माओं, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार जैन वांग्मय में आज हमें और आपको जो कुछ भी उपलब्ध है, महामंत्र नमोकार मंत्र से लेकर के और जितना भी श्रुत ज्ञान आचार्यों द्वारा प्रणीत, वो सब अब मैं इस पर स्पष्टीकरण करूं कि 2 रचनाएं जो हैं, 2 महामंत्र अनादि निधन हैं। बाकी ये 8 रचनाएं जो मैंने बताई गौतम स्वामी द्वारा प्रणीत, और इन्हीं के अंश अंश रूप में, इन्हीं के सार सार रूप में ग्रंथों में निबद्ध, लिपिबद्ध 4 अनुयोग रूप ग्रंथ शास्त्र। तो 2 रचनाएं अनादि निधन हैं, महामंत्र नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ। ये अनादि निधन है, गौतम स्वामी से पूर्व। भव्यात्माओं, मैं आपको विशेष बात बताऊं, सर्वप्रथम इस अवसर्पिणी काल में, युग की आदि में, यानी कर्म भूमि की आदि में, कर्म भूमि के प्रारंभ में भगवान ऋषभदेव हुए हैं। युग सृष्टा, आदि ब्रह्मा विधाता भगवान ऋषभदेव, जिनकी प्रथम देशना, प्रथम दिव्य ध्वनि प्रयाग में वटवृक्ष के नीचे जो भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, वहीं समोसरण बना था। प्रयाग में प्रथम देशना फाल्गुन कृष्णा एकादशी को प्रथम देशना खिरी थी, प्रथम दिव्य ध्वनि भगवान ऋषभदेव की खिरी थी युग की आदि में। उन्हीं के प्रथम पुत्र भरत मुख श्रोता समोसरण में हुए हैं, और उन्हीं के तृतीय पुत्र ऋषभसेन उनके प्रथम गणधर हुए। भगवान ऋषभ के 84 गणधर में प्रथम गणधर, उन्होंने भी अंतर मुहूर्त में ही द्वासांग की रचना की थी और उसका विस्तार किया था। वही दिव्य ध्वनि, वही दिव्य वाणी परंपरागत सारे तीर्थंकरों की रही है। भगवान शांतिनाथ, उनका दिव्य देशना दिवस हस्तिनापुर में पौष शुक्ला दशमी को आता है। उनकी दिव्य ध्वनि यहाँ समोसरण बना हस्तिनापुर में, और उनकी दिव्य ध्वनि प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी थी। पुनः पूरे भारतवर्ष में समोसरण का श्री विहार हुआ है। भगवान ऋषभदेव के समोसरण का भी, भगवान शांतिनाथ के समोसरण का भी, भगवान अजितनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के समोसरण का भी, सभी तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण का श्री विहार पूरे भारत में हुआ है। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके शासन में हम और आप भाग्यशाली, पुण्यशाली, महान पुण्यशाली हैं, जिनके शासन में हमने और आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, सम्यक चारित्र प्राप्त किया है, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है, रत्नत्रय निधि मिली है। ऐसे भगवान महावीर, उनके प्रथम गणधर गौतम स्वामी। तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि उनकी जो कृतियाँ हैं, उन पर सुदम में आओ संतो, इस पर मैं आपको प्रकाश डालूँगी क्रमशः। तो पहले मैं बता रही थी कि 2 रचनाएं जो हैं, 2 महामंत्र अनादि निधन हैं, नमोकार महामंत्र और चत्तारी मंगल पाठ। नमोकार महामंत्र को कुछ लोग श्री पुष्पदंत भूत बलि विरचित मानते हैं षटखंडागम के आधार से, कि चूँकि षटखंडागम में मंगलाचरण रूप में निबद्ध है। फिर भी उसी षटखंडागम की टीका में मैंने अनेक आधार लेकर के, प्राचीन टीका आदिकों के आधार लेकर के अनादि निधन सिद्ध किया है। भव्यात्माओं, वो मैं आपको बताऊं, श्री सकल कीर्ति विरचित नमोकार मंत्र कल्प है। उसमें है महापंचगुरोर नाम नमस्कार सुसंभवम महामंत्रम जगज्येष्ठ मनादि सिद्धमादिमम। उन्होंने कहा है कि महापंचगुरु जो मंत्र है, नमस्कार मंत्र, वो महामंत्र जगत में ज्येष्ठ है, सबसे महान
और अनादि सिद्धम, अनादि सिद्ध है, अनादिकाल से प्राप्त है, और आदिमम, और ये युग की आदि से हम और आप इसे पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आदि भी है, कथनचित इसे हम आदि कह सकते हैं। ऐसे ही श्री उमा स्वामी आचार्य ने भी कहा है, एक केचनापि सुषमादर का अनंता उत्सर्पिणी प्रवर्त्या प्रययुर्विवर्ताः ते स्वप्यजम परतरः प्रस्तुत प्रभावो लब्ध्वा मुमेभिगतः शिवमत्र लोकाः। उमा स्वामी कृत एक नमोकार मंत्र महात्म नाम से स्तोत्र है, छपा है अनेक जगह जिन स्तोत्र संग्रह आदि में। तो उन्होंने कहा है, जो आज उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि जो सुषमा उष्मा आदि उनके अनंत रूप से काल व्यतीत हो रहे हैं, हो चुके हैं, उन सब में नमोकार महामंत्र अधिक महत्वशाली है। मैं संसार से बहिर्भूत मोक्ष प्राप्त करने के लिए उस महामंत्र को धारण करता हूँ। बहुत से महापुरुष इसी नमोकार मंत्र को प्राप्त कर करके शिवमत्र लोकाः गताः, यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र अनादि निधन है। चत्तारि मंगल भी अनादि निधन है, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगी। तो श्री गौतम स्वामी ने बहुत मधुर शब्दों में, प्रिय शब्दों में, कोमल शब्दों में संबोधित करते हुए कहा है कि हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर ने गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया है। वो क्या दिया है, क्रम क्रम से आप सुनते रहेंगे। ये गौतम स्वामी की वाणी हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी प्रेरणा के